खंडहर में रात के अंधेरे में अजीब आवाजें गूंजती थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है, इसलिए कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन वीर, जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, सच जानने के लिए एक रात खंडहर में जा पहुंचा। भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके रोंगटे खड़े कर गया। जर्जर दीवारों पर अजीब साए लहरा रहे थे। तभी एक गहरी डरावनी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए? अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जम गई थीं। सामने एक कंकाल जैसी आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वह तेजी से वीर की ओर बढ़ी। चीखों की आवाज खंडहर में गूंज उठी। सुबह गांव वालों को खंडहर में वीर के फटे हुए कपड़े और जली हुई मशाल मिली, लेकिन वीर कभी वापस नहीं आया। माता काली को शक्ति और विनाश की देवी माना जाता है। उनकी उत्पत्ति असुरों का संहार करने के लिए हुई थी। एक बार राक्षस महिषासुर के अत्याचार से देवता त्रस्त हो गए और उन्होंने मां दुर्गा से सहायता मांगी। युद्ध के दौरान मां दुर्गा के क्रोध से मां काली प्रकट हुई। मां काली ने असुरों का संहार किया और उनके क्रोध से धरती कांपने लगी। उनका रौद्र रूप इतना भयानक था कि वे संहार करते करते अजेय हो गईं। जब उन्होंने अत्यधिक विध्वंस मचाना शुरू किया, तब भगवान शिव ने उन्हें रोकने के लिए स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जैसे ही मां काली का पैर शिव पर पड़ा, वे शांत हो गईं और अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका पूजन भक्तों को भयमुक्त कर आशीर्वाद प्रदान करता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा और पापियों का अत्याचार चरम पर पहुंचा, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। सबसे दिलचस्प कथा उनके नरसिंह अवतार की है। जब भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और विष्णु की भक्ति करने पर प्रहलाद को यातनाएं दी, तब भगवान विष्णु आधे सिंह और आधे मानव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न तो दिन में, न रात में, न भीतर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, इन सभी शर्तों के बीच संध्या समय द्वार पर अपनी गोद में रखकर नखों से उसका वध किया। ऐसे ही भगवान राम और कृष्ण के अवतारों में उन्होंने राक्षसों का नाश किया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। उनका विवाह अर्जुन से होना तय था, लेकिन कुंती के कहने पर उन्होंने 5 पांडवों को पति रूप में स्वीकार किया। द्रौपदी का सबसे चर्चित प्रसंग तब हुआ जब कौरवों ने जुए में पांडवों को हरा दिया। दुशासन ने उन्हें भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उनकी साड़ी अंतहीन होती गई। इसके बाद द्रौपदी ने कौरवों के विनाश की प्रतिज्ञा ली। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका साहस, धैर्य और न्यायप्रियता उन्हें इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में स्थान दिलाती है। उनकी कथा नारी शक्ति और सम्मान की प्रतीक बनी हुई है। पुराणों के अनुसार शनिदेव, सूर्यदेव और छाया संवर्णा के पुत्र हैं। जब शनिदेव गर्भ में थे, तब उनकी माता छाया ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका प्रभाव शनि पर पड़ा और उनका रंग कृष्ण हो गया। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने उनके काले रंग को देखकर उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे शनिदेव अत्यंत क्रोधित हुए और अपने पिता सूर्य पर क्रूर दृष्टि डाली। उनके इस प्रभाव से सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। देवताओं के हस्तक्षेप के बाद सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शनिदेव को ग्रहों में विशेष स्थान दिया। तभी से शनि को न्याय का देवता माना जाता है और उनकी दृष्टि अच्छे बुरे कर्मों का फल देती है।